संचालक इनकी ओर से पाठशाला बंद और अध्ययन शुरू इस उपक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सोलापुर, माननीय शिक्षा अधिकारी जिला परिषद सोलापुर इनकी प्रेरणा से सोलापुर महानगर पालिका के आयुक्त इनके सहयोग के साथ हमारे पाठशाला के प्रधानाचार्य श्री चंद्रकांत जी मोटे सर तथा मेरे सहयोगी अध्यापकों की प्रेरणा से मैं हरुण बंदूकवाले MA विषय हिंदी सदर बाजार में स्थित सोलापुर महानगर पालिका प्रशाला क्रमांक 1 कैंप इस पाठशाला में सह अध्यापक इस पद पर कार्यरत हूँ। व्याकरण विभाग तथा उपयोजित लेखन की जानकारी लेंगे। आप सभी का इस कार्य में स्वागत है। नमस्कार छात्रों, मैं हरुण बंदूकवाले MA सोलापुर महानगर पालिका प्रशाला क्रमांक 1 सदर बाजार में स्थित इस पाठशाला में सह अध्यापक इस पद पर कार्यरत हूँ। विषय हिंदी के अंतर्गत उपयोजित लेखन, इसके अंतर्गत गद्य आकलन, इसकी जानकारी लेने वाले हैं। कक्षा 9वीं 10वीं के लिए गद्य आकलन, इसके भीतर ही प्रश्न निर्मिति के लिए 4 अंक दिए गए हैं। गद्य आकलन का अर्थ है दिए गए गद्य की जानकारी प्राप्त करना या दिए गए गद्य का उद्देश्य समझना और उस गद्य पर आधारित प्रश्न निर्मिति करना। पहले गद्य आकलन पर प्रश्न दिए जाते थे, लेकिन अब इस पर प्रश्न नहीं दिए जाते हैं। पहले प्रश्न देकर उसके उत्तर उस गद्यांश में से ढूंढकर लिखना होता था, लेकिन अब यहाँ पर बदल कर दिया गया है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर उस पर आप पर प्रश्न निर्माण करना है। आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक होता है। ये जो प्रश्न निर्माण करने होते हैं, प्रश्न निर्माण करते समय हम किन किन बातों की ओर हमें ध्यान देना है, इसकी जानकारी आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। दिए गए गद्यांश को अच्छी तरह 1 बार 2 बार पढ़ ले। दिए गए गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ ले। उस गद्यांश पर प्रश्न तैयार करना होता है। जो प्रश्न हम तैयार करेंगे वह प्रश्न सार्थक एवं प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। दिए गए गद्यांश पर ही प्रश्न तैयार करना है। दिए गए गद्यांश के सभी पंक्तियों को ध्यान में रखकर प्रश्न तैयार करना चाहिए। प्रश्न के उत्तर दिए गए गद्यांश में से ही मिलने चाहिए। प्रश्न का उत्तर लिखना नहीं है। अंत में प्रश्न चिन्ह होना अपेक्षित है। प्रश्नवाचक शब्द होना आवश्यक है, जैसे कौन, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कितना, किसका, कौन सा, कौन से, कौन सी इत्यादि। वाक्य की शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग न करें। वाक्य की शुरुआत में सर्वनाम शब्द का प्रयोग न करें। देख लीजिए, प्रश्न सार्थक एवं प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। इसका अर्थ है प्रश्न का जो स्वरूप होता है उसके अनुसार प्रश्न तैयार करना है।
दिए गए गद्यांश पर ही प्रश्न तैयार करना है। जो गद्यांश हमें दिया गया है कृति पत्रिका में, उस गद्यांश को एक बार दो बार अच्छी तरह से पढ़ ले और उसी गद्यांश पर आधारित ही प्रश्न हमें तैयार करना है। दिए गए गद्यांश के सभी पंक्तियों को ध्यान में रखकर प्रश्न तैयार करना चाहिए। जो गद्यांश दिया गया है साधारणतः 70-80 शब्दों का होगा, तो उस गद्यांश के सभी पंक्तियों को ध्यान में रखकर उस पर प्रश्न तैयार करना है। ऐसा न हो एक ही पंक्ति ले लिए और उस पर 3-4 प्रश्न तैयार करें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। प्रश्न के उत्तर दिए गए गद्यांश में से ही मिलने चाहिए। जो प्रश्न आप तैयार करेंगे या कर रहे हैं उसका उत्तर उसी गद्यांश के भीतर हमें मिलना चाहिए। अंत में प्रश्न चिन्ह जो कोष्टक में दिया गया है होना अपेक्षित है। देखो यहाँ पर अगर आप प्रश्न चिन्ह नहीं देंगे तो आपका आधा अंक काट लिया जाएगा। प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द होना आवश्यक है। प्रश्नवाचक शब्द कौन से हैं? कौन, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कितना, किसका, कौन सा, कौन सी, कौन से इत्यादि ऐसे प्रश्न शब्द हैं। वाक्य में ऐसे प्रश्न शब्द होना आवश्यक है। वाक्य की शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग न करें। देखो प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? कौन, कब, कहाँ। आपका प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए कब गए थे, कौन गया था, इस प्रकार से आपका प्रश्न नहीं होना चाहिए। फिर प्रश्न कैसा हो आगे हम परिचय की जानकारी के समय या गद्यांश की जानकारी के समय हम देखने वाले हैं। वाक्य की शुरुआत में सर्वनाम का भी प्रयोग न करें। सर्वनाम मैंने कौन से? वह, वे, तू, तुम, इस प्रकार के जो होते हैं उसका भी प्रयोग शुरुआत में न करें। जैसे कि वह कौन है, ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में न करें। तो छात्रों, प्रश्न निर्मित करते समय या प्रश्न बनाते समय आपको इन बातों की ओर ध्यान देना है। कक्षा 9वीं-10वीं के लिए गद्य आकलन अंक हैं 4। देखो यहाँ पर हम एक परिच्छेद देखेंगे और उस पर प्रश्न निर्मित करेंगे। पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, तामपत्र आदि साधन इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं। ऐसा पुस्तक का इतिहास स्वयं बताता है। पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में सहायक होती है। साथ ही हमारे पूर्वजों के सभी प्रकार के कृत्यों को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है। आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि का पता हम इन्हीं पुस्तकों के सहारे पाते हैं। पुस्तकें ही अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती है। देखो परिच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर एक बार मैं पढ़ूंगा। पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, तामपत्र आदि साधन इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं। ऐसा पुस्तक का इतिहास स्वयं बताता है। पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में सहायक होती है।
साथ ही हमारे पूर्वजों के सभी प्रकार के कृत्यों को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है। आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि का पता हम इन्हीं पुस्तकों के सहारे पाते हैं। पुस्तकें ही अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती है। देखो यहाँ पर मैंने दिए गए परिच्छेद को पढ़ लिया है और आप अगर देखेंगे तो परिच्छेद में रंगों का उपयोग किया गया है। इन्हीं पंक्तियों पर हम प्रश्न तैयार करने वाले हैं। देखो छात्रों, आपको यहाँ पर बताया गया था गद्यांश के या परिच्छेद के सभी पंक्तियों को ध्यान में रखकर हमें प्रश्न निर्मित या प्रश्न तैयार करना है। आप रंगों पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि परिच्छेद के सभी पंक्तियों को ध्यान में रखकर जो रंगों से दर्शाया गया है उस पर हम प्रश्न तैयार करने वाले हैं। कक्षा 9वीं 10वीं गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति कौशल्य। अब हम यहाँ पर प्रश्न तैयार करने वाले हैं। मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? देखो आपको बताया गया था प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर किस लिए, और अंत में आपको प्रश्न चिन्ह होना आवश्यक है ऐसा बताया गया था। अंत में आपको प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है। दूसरा, पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक हैं? देखो यहाँ पर किस तरह प्रश्नवाचक शब्द और अंत में प्रश्न चिन्ह दिया गया है। पुस्तकों से हमें कौन सी जानकारी मिलती है? देखो यहाँ पर कौन सी प्रश्नवाचक शब्द है और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकों का क्या योगदान है? क्या प्रश्न सूचक शब्द और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह दिखाई देता है। यानी दिए गए परिच्छेद पर अगर आप रंगों की ओर ध्यान देंगे तो आपको उसी पंक्तियों के उसी रंग के आधार पर यहाँ पर प्रश्न तैयार किया गया है और उसमें आपको प्रश्नसूचक शब्द और प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है। कक्षा 9वीं 10वीं के लिए गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति अंक 4 कृति पत्रिका में आपको किस प्रकार से प्रश्न होता है वो स्वाध्याय के रूप में हम देखने वाले हैं। प्रश्न 5अ उपप्रश्न 2 गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में ही एक एक वाक्य में हो। भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा, क्या ये 2 ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है उसकी यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया और इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया किसी तरह तृष्ण के वशीभूत लड़ती करती मानवता सुख से रह सके। आपने
परिच्छेद सुना होगा और साथ ही साथ में आपने पढ़ा भी होगा। छात्रों, इस पर आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं। कक्षा 9वीं 10वीं के लिए गद्य आकलन, प्रश्न निर्मिति। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में ही एक एक वाक्य में हो। देखो यहाँ पर, भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा किसके माता पिता हैं? देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? किसके। और अंत में आपको प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न, रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए कौन बैठी रहती है? कौन प्रश्न सूचक शब्द है और अंत में प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है। कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में क्यों बिता दिया? देखो यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द है क्यों और अंत में आपको प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है। 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? क्यों प्रश्न सूचक शब्द है और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह दिखाई दे रहा है। छात्रों, आप इस प्रकार से प्रश्न निर्मिति कर सकते हैं। ऐसे अन्य गद्य लेकर आपको उस गद्यांश पर ही ऐसे 4 प्रश्न तैयार करने हैं। 4 ही प्रश्न करना ऐसी बात नहीं है। आप और 1-2 ज़्यादा भी प्रश्न तैयार करेंगे तो अच्छी बात होगी। अगर समझो लिखते समय कोई गलती वगैरह हो जाती है तो जो गलती हो गई वह छोड़कर अन्य प्रश्न आपका चयन किया जाएगा और उस पर आपको अंक मिलेंगे। लेकिन कम से कम 4 प्रश्न तो अपेक्षित ही हैं। 4 से ज़्यादा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो छात्रों, आपको प्रश्न कैसे करना है, दिए गए गद्यांश का आकलन या परिच्छेद को किस तरह पढ़ना है, इसकी जानकारी हो गई होगी और प्रश्न निर्मित करते समय किन किन बातों की ओर ध्यान देना है इसकी भी जानकारी आपको हुई होगी। आशा करता हूँ कि और ऐसे गद्यांश या परिच्छेद लेकर आप प्रश्न निर्मिति करेंगे। धन्यवाद।